गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग स्पर्श भाग बी के काव्य खंड के अंतर्गत आने वाले रैदास के पद नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने रैदास जी के जीवन परिचय के बारे में जाना था। आइए अब उनके हम पदों को देखते हैं। ठीक है बच्चों, आइए पहले मैं इनके पदों का वाचन कर लेती हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ूंगी। ठीक है, देखते हैं प्रथम पद में क्या लिखा है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। बच्चों आइए देखते हैं, इसमें रैदास जी है जो है अपने प्रभु को, भक्त को मतलब अपने प्रभु को एक तरह से दीनता के भाव से, दास के भाव से उनकी तुलना अपने से करते हैं। तो आइए देखते हैं इस पद में वो कहते क्या हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब मतलब अब कैसे मतलब किस तरह से छूटे, यानी कि छूटे राम नाम रट लागी। राम यानी कि प्रभु के नाम की बात हो रही है, नाम यानी कि उनके नाम के जपने की बात हो रही है, रट यानी कि जो आदत पड़ गई है, जो रटने की उनकी लत लग गई है, उसकी बात वो कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हे प्रभु अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। हे प्रभु आपके नाम की जो रट लग गई है, आपके नाम की बार बार स्मरण करने की, जो आपके नाम को बार बार जपने की जो मेरी आदत पड़ गई है, अब वो छूट नहीं सकता। जो मैं बार बार ये जो आपको याद करने की मेरी जो आदत जो लग गई है, वो किसी भी कीमत पे अब छूटे नहीं सकता। इसीलिए कह रहे कि प्रभु जी अब कैसे छूटे राम नाम रट लगी, यानी कि आपके नाम की जो रट लग गई है, जो सोते उठते जाते सोते सब कुछ यानी कि हर समय वे सिर्फ ईश्वर के नाम का जप कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि अब ये जो जप हो रहा है, जो आपको स्मरण में कर रहा हूँ मैं, ये छूट नहीं सकती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी यानी कि हे ईश्वर, तुम यानी कि आप ईश्वर को क्या संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रभु जी हे तुम चंदन यानी कि आप चंदन हैं। चंदन बच्चों एक तरह का सुगंधित पदार्थ होता है। आपने सुना कि चंदन की लकड़ी आते, चंदन के पाउडर आते, तो उस चंदन की बात हो रही है कि जो चंदन है, बोलने की हे प्रभु जी आप चंदन हैं, यानी कि जो बहुत ही सुगंधित पदार्थ होता है। एक तरह से चंदन की लकड़ी आप लोगों ने सुना होगा। तो बोले कि हे प्रभु आप चंदन है और मैं हूँ पानी। चंदन में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कह रहे हैं कि हे प्रभु आप चंदन इसलिए है कि आप में गुड़ ही गुड़ है, आप में सुगंध है, आप में शीतलता है, लेकिन मेरे अंदर मैं हूँ पानी, और मेरे अंदर क्या है? मैं क्या हूँ? मैं गंधहीन, स्वादहीन, सुगंधहीन, सब कुछ मैं हूँ। मैंने कि मेरे अंदर ऐसी कोई विशेषता नहीं है जो मैं लोगों को आकर्षित कर सकूँ। इसलिए कह रहे कि हे प्रभु आप चंदन हैं और मैं हूँ पानी। यहाँ पे देखिए तुलना कर रहे हैं, वे प्रभु को यानी कि सबको चंदन के समान श्रेष्ठ बता रहे हैं और अपने को कह रहे हैं पानी, यानी कि जो स्वादहीन गंधहीन होता है पानी, उसकी वो बात कर रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ। और चंदन जो है जिसमें कई गुण है, बहुत सारे गुण होते हैं, इसीलिए कहते हैं व्यक्ति से ईश्वर आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वसंपन्न गुण वाले हैं, इसीलिए आप चंदन है और मैं हूँ पानी। जाकी अंग अंग बास समाने। जाकी मतलब जिसकी, अंग अंग यानी कि शरीर के अंग की बात हो रही है, बास यानी कि होता है, बास यहाँ पे देखिए, बास मतलब गंध, समानी मतलब बसा हुआ। यानी कि हे प्रभु जब मैं आपकी गंध को, यानी कि जिस तरह से चंदन के साथ जब चंदन में पानी को मिलाया जाता है, उसके बाद घिसा जाता है, तो उस चंदन की खुशबू जो पहले सिर्फ चंदन में थी, लेकिन पानी में मिलाने से वो खुशबू पानी के अंदर भी आ गई है। इसीलिए कह रहे हैं कि हे प्रभु जिस आपके संपर्क में आने के बाद, आपकी भक्ति करने के बाद, आपके गुण जो है मेरे अंदर आ गए हैं। यानी कि जब पानी के संपर्क में चंदन आता है, यानी कि चंदन के संपर्क में जब पानी आता है, तो पानी ही जो है सुगंधित हो जाता है। इसी तरह से
रैदास जी कह रहे कि आपके गुण मेरे मतलब आपकी भक्ति करने पर मेरे अंदर आपके गुण भी आ गए हैं, जाकी अंग अंग बास समानी, और इस तरह से आपकी भक्ति की सुगंध जो मेरे पूरे अंग में समा गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम घन, घन मतलब होता है बच्चों बादल, बन मतलब यानी कि जंगल की बात हो रही है, हम मोरा यानी कह रहे कि हे प्रभु आप जो है घन है और मैं हूँ मोर, यानी कि जब जंगल का मोर कब नाचता है, जब बादल घिर आते हैं, बादल को घिरा हुआ देख करके जंगल का मोर जो बहुत ही प्रसन्न हो उठता है। तो उसी तरह से यहाँ पे रविदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर आप जो है घन है, यानी कि आप बादल है और मैं मोर हूँ। जब भी मैं आपको देखता हूँ तो मेरा प्रसन्न होकर के, जिस तरह से मोर बादल को देख करके मैं मस्त हो जाता है, यानी कि उसके बादल को देख करके उसका मन प्रसन्न हो जाता है और वो नाचने लगता है, ठीक उसी तरह से जब मैं आपको देखता हूँ तो मेरा मन मयूर भी नाच उठता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे मतलब जिस प्रकार, चितवत मतलब होता है बच्चों देखना, ठीक है, चितवत मतलब क्या होता है देखना है, तो बोले कि जैसे चितवत चंद चकोरा, चितवत यानी कि देखना, चंद मतलब चंद्रमा को, चकोरा मतलब चकोर नामक एक पक्षी, चकोर नामक एक पक्षी होता है बच्चों जो चंद्रमा को अपना प्रिय मानता है और उसे रात भर वो निहारता रहता है उसके पाने की लालसा में, ठीक है। फिर सुबह होती है तो वो चंद्रमा नहीं दिखाता, फिर रात होती है, उसी तरह से चकोरा पक्षी फिर उसी तरह से रात भर पूरा उनको मतलब उस चंद्रमा को देखता रहता है, क्योंकि वो उनका बहुत ही प्रिय होता है। तो वहाँ पर रैदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर जिस तरह से चकोर नामक पक्षी अपने प्रिय को रात भर देखता रहता है, उसी तरह से मैं आपको एकटक निहारता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरह दिन राती। यहाँ पे देखिए प्रभु जी कह रहे हैं कि हे प्रभु आप दीपक हैं, दीपक कह जाती है जो मिट्टी का दिया होता है, बात कर वहाँ पे कि आप दीपक हैं और हम बाती हैं, बाती यानी कि रुई का जो बत्ती की बनती है उसकी बात कर रहे हैं कि आप दीपक हैं और मैं एक बाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए दीपक को बाती बिना एक दूसरे जब मिलेंगे नहीं तो जलेगा नहीं, जब दीपक में बाती रखा जाएगा तो उसको जलाया जाएगा तेल डाल करके, तभी ना उसकी लौ प्रकाशित होगी, चारों तरफ अंधेरा मिटाएगा। इसीलिए कह रहे कि हे प्रभु आप दीपक हैं और मैं हूँ बाती, और जब हम दोनों मिल जाते हैं तो इस तरह से आप जो ज्ञान की ज्योति जलती है उससे चारों ओर का प्रकाश फैल जाता है। इसीलिए आप दीपक हैं तो मैं एक मामूली सा बाती हूँ, लेकिन आपके संपर्क में आने पे मेरे तरफ चारों तरफ मेरे अंदर ज्ञान का जो संचार हो जाता है। जाकी ज्योति बरह दिन राती, और इस तरह से आप और हम जब मिल जाते हैं तो आप और हमारी जो भक्ति है वो दिन रात जो है चलती रहती है, यानी कि आप जो दीपक के साथ जो बाती का संपर्क होता है तो उसकी लौ जो है दिन रात जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। अब यहाँ पे कह रहे कि हे प्रभु आप मोती हैं, मोती यानी कि जो बच्चों बहुत ही कीमती होता है, रत्नों में मोती, और कह रहा है कि मैं हूँ एक धागा, मामूली सा धागा, आप मोती हैं मैं एक मामूली सा धागा हूँ। लेकिन माला कैसे बनती है, जब तक उस धागे का प्रयोग करके हम मोती को डालेंगे नहीं तब तभी माला का रूप धारण करेगी। इसीलिए कह रहा है कि हे प्रभु जब आप मोती हैं और मैं हूँ धागा, लेकिन जब हम एक दूसरे से मिल जाते हैं तो जो है हमारा जो एक माले का रूप में हमारा दोनों लोग का सानिध्य होने से एक माले के रूप में हम लोग परिवर्तित हो जाते हैं। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हे प्रभु सोना मतलब बेटा सोना ही मतलब होता है कि सोना, मिलत मतलब मिलना, सुहागा यानी कि एक तरह का पदार्थ होता है। जब सोना थोड़ा सा मटमैला हो जाता है तो उस पदार्थ से उस सोने को चमकाया जाता है, तो वह उसे हम कहते हैं सुहागा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हे प्रभु आप जो है मोती है तो मैं धागा हूँ, और इस तरह से जब अब मोती और धागे का मिलता है तो एक माला के रूप में परिवर्तित होता है। और ठीक उसी तरह से जैसे सोने मिलत सुहागा, यानी कि जब ईश्वर जो है भक्त से मिलते हैं तो उनकी भक्ति दिन और बढ़ती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप उस ईश्वर और मैं भक्त, इस तरह से आप सोने पे सुहागा होता है जब मैं आपकी भक्ति
करता हूँ। इस तरह से आपकी ईश्वरती आपकी भक्ति, आपकी जो ईश्वरत्व है और बढ़ता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। हे प्रभु आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, और इस तरह की भक्ति मैं आपकी करता हूँ। बच्चों आइए एक बार पुनः देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रैदास जी कैसे कैसे तुलना कर रहे हैं। बोले कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे। यहाँ पे कह रहे कि हे ईश्वर आपके नाम की रट लग गई है, वो अब किसी भी अवस्था में किसी भी दशा में छूट नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके नाम की जो रट लग गई है वो अब नहीं छूट सकती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। यहाँ पे कह रहे कि हे प्रभु आप चंदन। यहाँ पे देखिए जो रैदास जी हैं जो अपने तुलना ईश्वर से कैसे करते, पहले यहाँ पे करते हैं चंदन और पानी से तुलना करते हैं, फिर उसके बाद घन और मोर से तुलना करते हैं, उसके बाद दीपक और बाती से तुलना करते हैं, मोती और धागा से तुलना करते हैं, स्वामी और दास से तुलना करते थे। इस तरह से वो जो है अपने आप तुलना करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, यानी कि हे ईश्वर आपके नाम की जो रट लग गई है वो किसी भी अवस्था में छूट नहीं सकती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। हे प्रभु जी आप चंदन हैं और मैं मामूली सा ही पानी हूँ। चंदन में गुड़ ही गुड़ है, उसमें शीतलता है, उसमें सुगंध है, लेकिन मेरे अंदर ऐसा कोई बात नहीं। यानी कि उस पानी के अंदर, यहाँ पे मेरे का मतलब क्या है, वो अपनी पानी से तुलना कर रहे हैं कि पानी के अंदर वो कुछ भी नहीं है, ना तो वो उसमें वो गुड़ है ना स्वाद है। इसीलिए कह रहे हैं कि हे प्रभु आप जो है चंदन है और पानी। लेकिन जब पानी चंदन के संपर्क में आता है तो वो चंदन के सारे गुण पानी में आ जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रभु कि जब मैं आपके संपर्क में आता हूँ तो आपके गुण धीरे धीरे मेरे अंदर आ जाते हैं, और इस तरह से उसकी गंध जो है मेरे पूरे शरीर में समा जाती है। प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। हे प्रभु आप घन है, घन नहीं मतलब जो बादल, और मैं क्या हूँ मोर। मोर कब ना प्रसन्न होकर के नाचता है, जब बादल देखता है, जब बादल लगा हुआ देखता है तो मोर प्रसन्न होता है क्योंकि भी पानी बरसने वाली है, और इस तरह से वो बादलों को देख करके वो नाचने लगता है, वो प्रसन्न हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे कवि रैदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर जब मैं आपके दर्शन कर लेता हूँ, जब मैं आपको देख लेता हूँ तो मेरा मन मयूर नाच उठता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस तरह से चकोर नामक पक्षी अपने प्रियतम चंद्रमा को रात भर निहारता रहता है, उसी तरह से हे प्रभु मैं आपको एक टक मतलब हमेशा आपको निहारता रहता हूँ, क्योंकि मैं आप चकोर हूँ तो आप जो है चंद्रमा के हैं। ठीक है, वो चंद्रमा चकोर की करके तुलना करता है कि जिस तरह से आप ईश्वर को चंद्र मानता है और अपने आप को चकोर मानता है। जिस तरह से चकोर नामक पक्षी एक टक तो उस चंद्रमा को पाने की लालसा में उसे देखता रहता है, उसी तरह से रैदास जो है प्रभु को पाने की लालसा में वो रात दिन उसे हमेशा निहारते रहते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। हे प्रभु आप दीपक हैं तो मैं हूँ बाती, यानी कि बिना दीपक और बाती दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यहाँ पे देखिए भक्त भी, भगवान भी भक्त के बिना अधूरे हैं। अगर भक्त भगवान की पूजा ना करे तो फिर भगवान क्या मतलब रह जाएगा। वो लोग कहेंगे कि भगवान की भक्ति कैसे बढ़ती है, उनको वो लोग कैसे जानते, जब भक्त उनकी पूजा करता है वो भक्त से प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं कि तुम आप दीपक है मैं बाती, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं ईश्वर आप दीपक है और मैं हूँ बाती, लेकिन हर हाल में वो प्रभु से श्रेष्ठ है। वो भक्त कह रहा है कि हर हाल में आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, तुलना वो कर रहे हैं, लेकिन ये भी साथ साथ कह रहे हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हैं और मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक मामूली सा व्यक्ति हूँ और आप जो है सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रभु आप दीपक हैं तो मैं हूँ बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। और जब दीपक का बाती से संपर्क होता है तो उसकी लौ जो होती है, उसके ज्ञान की लौ जो होता है वो दिन रात जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। कहते हैं कि हे प्रभु आप मोती हैं तो मैं मामूली सा धागा हूँ, यानी कि इस धागे की कोई कीमत नहीं होती है,
लेकिन जब वो मोती में पिरोया जाता है, मोती में धागे को मोती से पिरोया जाता है तो उस धागे की कीमत बढ़ जाती है। इसीलिए कह रहे कि हे ईश्वर, जब मैं आपके संपर्क में आता हूँ, जब मैं आपकी भक्ति करता हूँ तो मेरा भी महत्व बढ़ गया है। इसलिए कह रहे कि प्रभु आप मोती हैं, मोती यानी कि कीमती मोती, मैं एक मामूली सा धागा हूँ। लेकिन जब मोती के संपर्क में धागा आता है तो धागा का भी महत्व बढ़ जाता है और एक माले के रूप में वो परिणित हो जाता है। जैसे सोने मिलत सुहागा, जिस तरह से सोने को चमकाने के लिए सुहागे की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से ईश्वर की भक्ति के लिए भक्त की जरूरत पड़ती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हमारी भक्ति जो आपसे इसी तरह की है। किस तरह की है? दास भाव, यानी कि आत्मनिवेदन करते हैं, दास की तरह से ईश्वर की भक्ति करते हैं और उनकी आराधना वो करते हैं। बच्चों, आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो आप लोग को ये ऐसे आप लोग पहले अपने कॉपी में रैदास जी का जो परिचय लिखिएगा, उसके बाद इनके दोनों पदों को लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इनके पहले पद को लिख करके उसका प्रसंग लिखिएगा, उसके बाद उसका व्याख्या लिखिएगा और इनके बारे मतलब व्याख्या को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेगा। आप कैसे चीटिंग मत करिएगा बेटा, व्याख्या को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना है, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।